अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम लोग कर रहे हैं पास्ट पेपर स्प्रिंग 2024। कोड है हमारे पास 9417 यानी मैथ्स। तो हमने कल किया था क्वेश्चन नंबर 4 और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आप लोगों को कल का जो क्वेश्चन था वो समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है हमारे पास। उन्होंने कहा है डिटरमाइन यानी मालूम करें क्या लिमिट दी हुई है। उन्होंने हमें लिमिट क्या दी हुई है, एक्स इन्फिनिटी। आगे उन्होंने हमें क्वेश्चन दे दिया हुआ है 3x² माइनस एक्स प्लस 2/2x² प्लस 5x-1। अगर अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने लाजमी ये लिखना है कि हमें गिवन डैट यानी हमें दिया क्या हुआ है। गिवन डैट दिया हुआ है उन्होंने हमें लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी। एक्स इन्फिनिटी आगे दिया हुआ है 3x² माइनस एक्स प्लस 2/2x² प्लस 5x-1। अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें तो ऊपर वाले जो हैं वो पेयर्स बन रहे हैं, लेकिन नीचे वाली जो वैल्यू है उनके पेयर्स नहीं बन रहे। तो हम इसमें करेंगे क्या, लिमिट वाले क्वेश्चन में अक्सर अगर पेयर्स हमारे ना बन रहे हों तो हमने करना ये होता है कि जो हमारे पास वेरिएबल्स दिए होते हैं जिसकी पावर ज़्यादा होती है उस वेरिएबल को हम सबके साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी हम यहाँ लिखेंगे डिवाइड एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे हम लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी 3x² ओवर स्क्वायर। दोनों तरफ हम इनको डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2/x²। इसी तरह 2x² ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। तो लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी ये वाला एक्स स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया। ये वाला एक एक्स से कैंसिल हुआ तो हमारे पास यहाँ बचा 1/x प्लस 2/x²। इसी तरह नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो बच गया 2। इसी तरह प्लस एक एक्स से कैंसिल हुआ तो 5/x आया माइनस 1/x²। अब उन्होंने यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स टू लिमिट यानी इन्फिनिटी दी है, एक्स टू इन्फिनिटी। अब हम अप्लाई करते हैं इन्फिनिटी को, अप्लाई एक्स टू इन्फिनिटी। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी प्लस 2/इन्फिनिटी ओवर 2 प्लस 5/इन्फिनिटी माइनस 1/इन्फिनिटी। याद रखना है कि जब भी जिसके नीचे भी इन्फिनिटी हमारे पास आ गया है उसका मतलब ये है कि वो हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 है। इसी तरह हम साइड पे लिख भी लेते हैं कि 1/इन्फिनिटी या जो भी हमारे पास दिया हुआ है वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास सीधा सीधा सा सवाल था जो कि सॉल्व हो गया। ये हमारे पास क्या बन गया, 0 बन गया। 3 माइनस 1/इन्फिनिटी 0 प्लस 2/इन्फिनिटी 0 ओवर, इसी तरह 2 प्लस 5/इन्फिनिटी 0 प्लस 1/इन्फिनिटी माइनस 1/इन्फिनिटी 0। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3/2। ये हमारे पास सादा सा आंसर था। इस तरह उन्होंने हमें यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे उन्होंने हमें x की जगह 1 दिया होता तो यहाँ हम x की जगह 1 पुट कर रहे होते। इसी तरह अगर 2 दिया होता तो x की जगह हम 2 पुट कर रहे होंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगेन देख लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने हमें लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी 3x² माइनस एक्स प्लस 2x² प्लस 5x-1। पहले गिवन डैट हमें दिया क्या हुआ है, उन्होंने हमें गिवन डैट देने के बाद ये है कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे ऊपर वाले के पेयर्स बन रहे हैं लेकिन नीचे वाले के पेयर्स नहीं बन रहे। जब पेयर्स ना बन रहे हों तो इसका सोल्यूशन ये है कि जो हमारे पास वेरिएबल जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है उनके साथ हम सबको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मैंने भी ऐसे किया, इनको डिवाइड कर दिया तो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ से आ गया। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ए पार्ट हमने कर लिया। अब नेक्स्ट है बी पार्ट में उन्होंने दिया हुआ है फाइंड करें, क्या फाइंड करना है, dy/dx। यूनिट डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन हैं। ये हम असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं। इफ़ अगर उन्होंने कहा हुआ है x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। ये उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है, dy/dx। अब पहले हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त लिखना है पहले गिवन डैट, यानी गिवन डैट हमें दिया क्या हुआ है, गिवन डैट दिया हुआ है उन्होंने हमें x² प्लस y² इज इक्वल टू 25 और हमने फाइंड क्या करना है, इसमें
फाइंड करना है dy बाय dx। इसके फॉर्मूले होते हैं, मैंने असाइनमेंट जब सॉल्व की थी मैंने तभी ये बताया था, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है। अच्छा, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन में हम लोग पहले लिख लेते हैं एक्स क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। अब इसका लेना है हमने डेरिवेटिव, तो हम लिखेंगे पहले टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स का हम डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी ऑफ एक्स, यानी दोनों का लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटू 25। तो अब हम इन सब का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डी ओवर डी ऑफ एक्स 25। जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। इसी तरह हम इसको एक साइड पे पहले लिख भी लेंगे कि एनी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट आ गया है हमारे पास, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है, एक ये। दूसरा ये कि हमारे पास यहाँ लग रहा है पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, यानी हमारे पास ये पावर दी हुई है उन्होंने हमें, ये फॉर्मूला है, पहले पावर में से एक कम डेरिवेटिव विदाउट पावर। क्या, यानी यहाँ पे हमारे पास पावर रूल यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना, तो हमारे पास पावर रूल यूज़ हो रहा है। पावर रूल होता क्या है, पावर में से पहले पावर आ जाती है, पावर में से फिर हम एक कम कर देते हैं, फिर डेरिवेटिव विदाउट पावर आ जाता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और एक और चीज़ इसमें आएगी कि जो डी एक्स ओवर डी ऑफ एक्स होता है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पावर रूल लग रहा है। पावर रूल मैंने बताया कि पहले पावर में से एक कम डेरिवेटिव विदाउट पावर, यानी हमारे पास पहले क्या आएगी, पावर, फिर पावर में से एक कम डेरिवेटिव डी एक्स डेरिवेटिव विदाउट पावर, यानी हमारे पास बाकी क्या बच गया, एक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, एक्स। प्लस है तो प्लस आएगा, 2 पावर में से एक कम डेरिवेटिव विदाउट पावर डी वाई बाई डी एक्स। और मैंने कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, ज़ीरो, मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 2x, 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 1, यानी हम ऊपर कुछ नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। डी एक्स ओवर डी एक्स मैंने अभी बताया क्या होता है, 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, लिख भी लें तो कोई बात नहीं, ये लें, लिख लिया। अब नेक्स्ट 2y, 2 में से 1 माइनस किया 1, तो 1 डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है। तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 2x, प्लस था प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 था। अब हमने फाइंड क्या करना है, खाली क्या फाइंड करना है हमने, डी वाई बाई डी एक्स, बस ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें हम करेंगे क्या, ये वाला, ये इधर प्लस हो रहा है, 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको हमने ऐसे ही रहने दिया, ये इधर प्लस हो रहा था, इस तरफ आके मैंने इसको क्या करवा दिया, माइनस करवा दिया। अब ये इसके साथ 2y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये मैथ का रूल है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। और 2 से कैंसिल हो गया, मतलब हमारे पास आंसर आया -x ओवर वाई। तो उन्होंने क्या कहा था, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, x ओवर वाई। क्वेश्चन को अगेन समझ लें। अगेन उन्होंने कहा क्या हुआ है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है। उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। गिवन डैट उन्होंने, अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि उन्होंने गिवन डैट हमें दिया क्या हुआ है। गिवन डैट में उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और फाइंड हमें करने के लिए कहा हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो सोल्यूशन ये होगा, क्वेश्चन लिख लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ, डी ओवर डी ऑफ एक्स, डी ओवर डी ऑफ एक्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, यानी सबका एक एक करके हम डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ लग रहा है हमारे पास पावर रूल, तो पावर रूल मैंने बता दिया कि पावर रूल का फॉर्मूला क्या होता है, पावर पहले, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव विदाउट पावर। ये मैंने फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया -x ओवर वाई। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को लाजमी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी कल हम नेक्स्ट पास्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को इस पास्ट पेपर के जो पहले 5 क्वेश्चन हैं मैथ के, उसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।